हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अपने कक्षा 5 विषय गणित के अंदर तीसरी जो अपनी प्रश्नावली है एक्सरसाइज 3, जिसके अंदर अपने को गुणा और भाग के सवाल करने हैं। 3 संख्याओं के साथ गुणा और 2 संख्याओं का गुणा इस अध्याय के अंदर अपने को दे रखा है। सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि गुणा हम कब कब करते हैं। तो जैसे कि एक विद्यार्थी का पिताजी एक होटल पे काम करते हैं, उनका होटल है। तो उस विद्यार्थी ने देखा कि उस होटल पे सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक 15 व्यक्तियों ने खाना खाया और एक व्यक्ति की जो थाली का मूल्य था वो 130 रुपये था। तो एक व्यक्ति का जो 130 रुपये एक थाली का रुपये थे, जो 130 रुपये थे, वहाँ से अगर 20 व्यक्ति खाना खा कर जाते हैं तो उसके 2 तरीके से उनको वो जोड़ कर रहा था कि एक तो 130 को ऐसे 20 बार लिखकर उसका जोड़ किया जाए। 130 130 20 व्यक्तियों ने खाना खाया तो उसको अपने 20 बार लिखकर जोड़ करें, या फिर सीधा ये कि 130 रुपये की एक थाली है और कितने व्यक्तियों ने खा लिया, 20 व्यक्तियों ने उस वहाँ पे खाना खाया, तो इसको अपने सीधा 20 से गुणा कर दें। देखिए अपने को एक थाली का मूल्य पता है कि एक व्यक्ति खाना खाकर जाता है तो 130 रुपये लगते हैं, और 20 व्यक्तियों ने खाया तो उसको अपने 20 से गुणा कर दें। तो ये पता लग जाए कि सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक कितने रुपए वहाँ पे बन चुके हैं। इसी प्रकार से अगर शाम तक अगर अपने देखें कि शाम तक 130 व्यक्तियों ने खाना खाया तो 130 रुपये एक थाली के लगते हैं। तो 130 व्यक्तियों ने खाना खाया तो 130 को अपने 130 के साथ ही गुणा कर देंगे। अब दूसरा यहाँ से अगर अपने देखें कि अगर मान लो कि एक कुर्सी का मूल्य अपने को घर में कोई मार्केट जाते हैं और वहाँ पे अपने चेयर्स लेनी है, कुर्सियाँ लेनी है। दुकानदार अगर अपने कहता है कि एक कुर्सी का मूल्य 720 रुपये है, एक चेयर का मूल्य या एक कुर्सी का मूल्य 720 रुपये है, और अगर अपने वहाँ से 5 कुर्सियाँ खरीदते हैं तो 5 कुर्सियों के कितने रुपए का बिल बनेगा, तो उसको अपने सीधे 5 से गुणा कर देते हैं। देखिए 5 को 0 से गुणा करें 0 आएगा, फिर 5 को 2 से गुणा करें 5 दूने 10, और फिर एक कैरी आ जाएगी इसके ऊपर, फिर 5 का टेबल अपने 7 बार बोलेंगे तो ये हो जाएंगे 35, और एक जो ऊपर कैरीज थी वो 36। देखिए 3600 रुपये की क्या बनती हैं, कुर्सियों का बिल बनेगा। देखिए अपने को एक वस्तु का मूल्य पता हो और ज़्यादा वस्तुओं का मूल्य अगर अपने को पता करना हो तो उस स्थिति के अंदर अपने गुणा करते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं अपने इस प्रश्नावली के जो पहला और दूसरा सवाल है उसमें सिंपली अपने गुणा करनी है। तीसरे सवाल के अंदर अपने को बोला कि एक पैकेट के अंदर 225 टॉफ़ियाँ आती हैं, तो अपने को कह रहे हैं कि 45 पैकेट के अंदर कितनी टॉफ़ियाँ आएंगी। एक पैकेट में 225 आती हैं और 45 पैकेट में अपने से पूछा है, तो इसका अपने 225 एक में आती हैं और कुल पैकेट है 45, तो इसको 45 से अपने क्या करनी है, गुणा करनी है। पहले अपने 5 की टेबल बोल देंगे, 5 की टेबल बोल के लिख देंगे। अब 5 की टेबल बोल चुके हैं तो यहाँ पे नीचे क्या लगा देंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे। उसके बाद फिर 4 की टेबल है या 4 की टेबल है वो अपने 5 टाइम तक बोलेंगे, 5 बार बोलेंगे तो ये 20 आ जाएगा। फिर तो उसके बाद 2 कैरी आ जाएगी ऊपर, और फिर 4 की टेबल 2 तक अपने बोलेंगे तो ये अपने पास 8 और 2 पर कैरी तो ये 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो मल्टीपल है अपना गुणा है उसको करके और लास्ट में इसका क्या करना है, अपने को जोड़ कर देना है। तो अतः 45 पैकेट के अंदर 10,125 टॉफ़ियाँ आएंगी। इसी प्रकार से फिर चौथा सवाल है जिसमें बोला कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टाडा में 165 छात्र पढ़ते हैं। कितने, 165 छात्र उसमें पढ़ रहे हैं। ये छात्रों की संख्या आ गई
एक दानदाता है वो गणवेश यानी कि ड्रेस के लिए प्रति छात्र 550 रुपये देता है। यानी कि एक बच्चे की ड्रेस बनाने के लिए जो दानदाता है भामाशाह है वो 550 रुपये देते हैं। बताइए दानदाता ने कुल कितनी राशि है वो दान में दे दी। तो अपने को एक छात्र को कितने रुपए मिल रहे हैं, 550 रुपये एक छात्र को मिल रहे हैं और कुल छात्र वहाँ पे 165 है। तो अपने को कुल रुपए पता करने के कितने रुपए उसने दे दिए, तो इसलिए इसमें भी अपने क्या करना है, गुना करके देखना है, मल्टीपल अपने को करके देखना है। 550 को 165 से अपने मल्टीपल यहाँ पे कर देना है। ठीक है, अब पहले 5 की टेबल बोलेंगे तो ये 5 की टेबल से आ जाएगा। उसके बाद अपने को 6 की टेबल बोलनी है, तो 6 की टेबल से पहले अपने 5 की टेबल बोल चुके हैं, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। जैसे अपने कई बच्चे यहाँ पे क्रॉस भी लगाते हैं, इस तरीके से यहाँ पे क्रॉस लगा के भी करते हैं, तो क्रॉस लगा सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आप उनकी जगह पे क्रॉस की जगह पे 0 0 लगा सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में इसका क्या करना, अपने को प्लस करना है, इसको जोड़ना है। तो इसके जो दानदाता ने रुपए दिए वो 90,750 रुपये हैं, वो दानदाता ने दे दिए। अगला प्रश्न है 5वां कि एक ड्रम के अंदर, जो ड्रम होते हैं अपने बड़े तेल वाले, एक ड्रम में 220 लीटर तेल आता है, तो ऐसे 340 ड्रम में कितने लीटर तेल आएगा। एक ड्रम के बारे में अपने को बोल दिया कि एक ड्रम के अंदर 220 आता है, कुल ड्रम उसके पास कितने हैं, 340 ड्रम। इस तरीके से कुल कितने ड्रम है उसके पास, 340 ड्रम हैं टोटल, सारे के सारे ये ऐसे करते करते उसके पास 340 ड्रम है। और एक के अंदर 220 लीटर इसमें आता है, 220 इसमें आता है, 220 इसमें आता है, तो इस तरीके से सभी में बताना है कितना आ जाएगा। तो अपने इसको सीधा ही 220 एक ड्रम में आता है, 340 ड्रम में बताना है, तो गुना कर देंगे, गुना करने पर आ जाएगा 74,800 लीटर तेल 340 ड्रम के अंदर आ जाएगा। ये अपने इस तरीके से इसको गुना करना है। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जिसमें बोला कि एक कुर्सी का मूल्य 678 रुपये है, तो 296 कुर्सियों का मूल्य अपने को बताना है। कुर्सियों की जगह पे मेज़ कह सकता है, कुर्सी की जगह पे अपने कोई पंखा कह सकता है, फैन कह सकता है, कोई टेबल कह सकता है, इसकी जगह बुक आ सकती है, कॉपी, नहीं कोई भी एक वस्तु का मूल्य है वो अपने को दे देगा। और ज़्यादा वस्तुओं का मूल्य अपने से जब पूछे तो अपने को गुणा करना है, अपने को मल्टीपल है वो करना है। तो 678 को अपने 296 से गुना कर देंगे, तो कुर्सियों का जो मूल्य है वो अपने पास 2,06,88 रुपये आ जाएगा। 7वें प्रश्न में बोला कि 213 क्यारियों में कितने पौधे होंगे, जबकि एक क्यारी के अंदर 525 पौधे हैं। एक क्यारी के अंदर 525 हैं, 213 क्यारी में बताना, तो उसको भी अपने क्या करना है, मल्टीपल करना है। ये मल्टीपल है वो आप खुद अपनी तरफ से करके इसको देख लेना। 8वें क्वेश्चन के अंदर बोला कि 634 डिब्बों में कितनी गेंदें आएंगी, जबकि एक डिब्बे के अंदर 408 गेंदें आती हैं। यहाँ पे इस तरीके से डिब्बा रखा हुआ है एक, इस डिब्बे के अंदर कितनी गेंदें आती हैं, 408। यहाँ पे गेंदें हैं, इसमें एक डिब्बे के अंदर 408 गेंदें आती हैं। टोटल कितनी गेंदें आती हैं, 408 गेंदें आती हैं। इसी प्रकार से उसके पास 634 डिब्बे हैं और उसमें बताना है कितनी गेंदें आ जाएंगी। तो एक डिब्बे में 408 आती हैं, 634 में बताना, 634 को इसको अपने मल्टीपल कर देंगे, गुना कर देंगे, तो अपने को पता लग जाएगा कि 634 डिब्बों में कितनी गेंदें आएंगी। अगर अपने जैसे पूछता कि एक किताब का मूल्य या एक बुक का मूल्य, वो कह दे कि 35 रुपये है, एक बुक का मूल्य 35 रुपये है, तो 10 बुकों का मूल्य कितना होगा, तो उसको अपने 10 से मल्टीपल कर देंगे। अगर यहाँ से अपने से पूछता कि एक जींस पैंट का कितना, एक जींस पैंट का अपने को दे दे कि एक जींस पैंट या शर्ट, टी शर्ट, जूते, ठीक है, किसी का भी एक का अपने को रेट दे दे कि एक जींस पैंट का मूल्य है वो 600 रुपये है, एक जींस पैंट का मूल्य। और अपने को मान लो कि मार्केट से 2 जींस पैंट लेके आनी है और पूछे कि 2 का कितना हो गया, 4 जींस पैंट का कितना होगा, तो जितने का अपने को जींस पैंट लेके आनी है उतने से उसको मल्टीपल कर देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, कुल मूल्य आ जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है यहाँ पे अपने देवनागरी लिपि जो दे रखी है, देवनागरी लिपि के अंदर प्रश्न सेकंड का सेकंड पॉइंट है, ये देवनागरी लिपि के अंदर अपने को किया हुआ है
और नीचे मैंने यहाँ पे देवनागरी जो लिपि है उसकी काउंटिंग है यहाँ पे लिख दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उस काउंटिंग को आप याद करने के बाद ये जो मल्टीपल है देवनागरी लिपि वाले उसको आप आसानी से कर सकते हो। तो ये थे अपने मल्टीपल गुणा। और इससे नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी, वीडियो होगी, उसके अंदर अपने बाकी जो सवाल हैं उनको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद, शुभ दिन।